लोगों की नज़र में ये बस एक साधारण दूध का डब्बा था, लेकिन रेब्रेस के लिए यही उसकी आज़ादी की चाबी बन जाता है। वो दूध के डब्बे को फाड़ता है और उसमें से निकालता है एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट। जब गार्ड बाहर जाता है, वो उसे धीरे से ताले वाले कीपैड पर चिपका देता है। अब जब भी गार्ड पासवर्ड डालता है, 4 उंगलियों के निशान उस पर रह जाते हैं। रेब्रेस उन निशानों को देखकर पासवर्ड के 24 कॉम्बिनेशन निकाल लेता है। अब बस जरूरत है ताले तक पहुंचने की। वो कुछ पेपर की छोटी छोटी बॉल बनाता है, फिर उन्हें जोड़कर एक बड़ा गोला बना देता है। गार्ड जब चेकिंग करने आता है तो वो चुपके से उस गोले को ताले में फंसा देता है। अब खिड़की लॉक होने के बाद भी वो अंदर से खोल सकता है। गार्ड जैसे ही कोड डालता है, रेब्रेस बाहर हाथ निकालकर सही पासवर्ड डाल देता है। लेकिन जेल में हर जगह कैमरे हैं, इसलिए वो रोज गार्ड की चाल ढाल, उनके टाइम और उनकी हरकतें नोट करता रहता है। और धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि हर दोपहर गार्ड बालकनी में जाकर सिगरेट पीते हैं। वो पल ही उसका मौका होता है। रेब्रेस जानता है कोई भी सफल भागने की कोशिश 3 चीजों पर टिकती है। पहली, गार्ड्स की रूटीन समझना। दूसरी, जेल का नक्शा जानना। तीसरी, बाहर से किसी का साथ मिलना। पहले 2 उसने कर लिए थे और तीसरे के लिए उसने देखा कि जेल का सबसे कमजोर इलाका है फायर स्टेशन और सबसे पास वाली जगह है सॉलिटरी सेल यानी एकांत कारावास। वो जानबूझकर लड़ाई करता है ताकि वहीं भेजा जाए। वो प्लान काम करता है। गार्ड के बाहर जाते ही वो कोड डालकर सेल से बाहर निकलता है। वो एयर डक्ट से रेंगते हुए फायर स्टेशन तक पहुंचता है। वहां जल्दी से फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन लेता है। उधर उसका साथी टाइम पर बाहर कार ब्लास्ट करता है ताकि ध्यान उधर जाए। रेब्रेस नीचे गाड़ी के नीचे छुपता है और जब मौका मिलता है सीधे कार में बैठकर भाग जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, वो कोई असली कैदी नहीं है। वो है एक एस्केप एक्सपर्ट, जिसे सरकार जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए भेजती है। 5 साल में वो 20 जेलों से भाग चुका है और आज तक कोई उसे रोक नहीं पाया। फिर एक दिन CIA उससे संपर्क करती है। उन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल की जांच करवानी है। रेब्रेस थोड़ा डरता है पर काम स्वीकार कर लेता है। उसके साथी उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा देते हैं ताकि अगर कुछ हो तो उसे निकाल सकें। लेकिन जब उसे पकड़ने का दिन आता है, वो प्लान जैसा नहीं चलता। लोग उसे बेहोश कर देते हैं और उसका ट्रैकर निकाल फेंकते हैं। जब वो होश में आता है तो खुद को एक अजीब जेल में पाता है। वो कोड वर्ड बोलता है ताकि मिशन कैंसिल हो जाए, पर जेलर उसे अनसुना कर देता है और उसे बंद कर देता है। रेब्रेस को नहीं पता होता उसी का एक साथी उसे धोखा दे चुका है। अब वो सच में फंस चुका है, एक ऐसी जेल में जो पूरी कांच से बनी है, जहां 360 डिग्री कैमरे लगे हैं और गार्ड हर वक्त हथियारों के साथ घूमते हैं। यहाँ से भागना नामुमकिन है, लेकिन रेब्रेस हार नहीं मानता। एक दिन झगड़े के दौरान उसे सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। वो वहां जमीन पर पड़े एक स्टील नेल को देखता है और दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे एक साथी चाहिए और तभी एमिल रॉथमायर सामने आता है, मदद की पेशकश करता है। रेब्रेस उसे कहता है कि किसी तरह एक मेटल पीस का इंतजाम करे। एमिल वार्डन को भड़काता है ताकि उसे टॉर्चर रूम में ले जाया जाए। वो मौके का फायदा उठाकर एक मेटल कवर चुरा लेता है और रेब्रेस को दे देता है। रेब्रेस अब पूरी सच्चाई बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एस्केप एक्सपर्ट है। वो नोटिस करता है कि जेल के सभी बिल्डिंग नीचे की तरफ हैं, मतलब शायद वो किसी अंडरग्राउंड जगह पर है। वो बताता है कि सॉलिटरी सेल के नीचे एक ड्रेनेज पाइप है जिससे निकलना मुमकिन है। प्लान बनता है, दोनों फिर से लड़ाई करते हैं ताकि वहां भेजे जाएं। रेब्रेस मेटल शीट से रोशनी को फोकस करता है और नेल को गर्म करता है। नेल फैलता है और वो उसे निकाल देता है। फिर वो ब्रेड के टुकड़े से कैमरा ब्लॉक करता है और नीचे के फ्लोर टाइल्स उठाकर पाइप में घुस जाता है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पर जब बाहर निकलता है तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज पर बनी होती है। कूदना मतलब मौत, इसलिए वो वापस नीचे लौट आता है और अगली चाल सोचने लगता है। खाने के टाइम रेब्रेस चुपके से टेबल के नीचे अपना नया प्लान बनाने लगता है। वो अपनी ऐनक को निकालता है और उसे कार्डबोर्ड पर रखकर एक पेन और ग्लास ट्यूब जोड़ देता है। कुछ देर में एक छोटा सा नेविगेशन टूल बन जाता है, सेक्सटेंट। अब उसे बस सही जगह का पता लगाना है। वो एमिल रॉथमायर को अपने साथ जोड़ लेता है और दोनों वार्डन से कहते हैं कि वो डेक पर प्रेयर करना चाहते हैं। वार्डन को कुछ शक नहीं होता और उन्हें ऊपर भेज देता है। जैसे ही मौका मिलता है, एमिल उस सेक्सटेंट से आसमान
देखकर उनका लोकेशन निकाल लेता है। रेब्रेस डेटा पर देखकर समझ जाता है वो जिस जगह है वो है नॉर्थ अटलांटिक का नो विंड जोन, जहां पानी उल्टी दिशा में घूमता है। मतलब वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सबसे करीब का लैंड है मोरक्को का कोस्ट। अब जगह मिल गई है तो अगला कदम है कांटेक्ट बाहर वालों से। रेब्रेस बीमार होने का बहाना करता है और डॉक्टर के ऑफिस पहुंच जाता है। वो मौका देखकर कंप्यूटर से अपना लोकेशन डेटा बाहर अपने साथियों को भेज देता है। अब भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। उधर वार्डन मॉनिटर पर देखता है कि रेब्रेस बार बार टेबल पर कुछ कोड टाइप कर रहा है। थोड़ा गौर करने पर पता चलता है ये तो मॉर्स कोड है। वो जल्दी से इसे डिकोड करवाता है और इसमें लिखा होता है सी ब्लॉक में दंगा होगा। वार्डन तुरंत सारे गार्ड्स को सी ब्लॉक की तरफ भेज देता है, पर ये सब रेब्रेस की चाल होती है, एक परफेक्ट डाइवर्जन प्लान। अब ए ब्लॉक में सिर्फ 2 गार्ड बचते हैं। यही मौका था। रेब्रेस बाकी कैदियों के साथ शोर मचाता है, दंगा शुरू होता है और वो एमिल के साथ ऊपर की तरफ डेक की ओर भागता है, पर रास्ते का गेट इलेक्ट्रिक लॉक से बंद होता है। रेब्रेस एमिल से कहता है तुम यहीं रहो, मैं पावर बंद करता हूँ। वो अकेला पावर रूम की तरफ भागता है, गार्ड्स को चुपचाप खत्म करता है और मेन स्विच ऑफ कर देता है। उधर एमिल गेट खोलकर ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर पहले से तैयार होता है, उनका एग्जिट रास्ता। लेकिन नीचे रेब्रेस फंस जाता है। वार्डन उसे वहीं पकड़ लेता है। एमिल समझ जाता है कि अब टाइम नहीं है। वो मशीन गन उठाकर गार्ड्स पर फायर कर देता है। वार्डन गुस्से में पावर रिस्टोर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे क्या पता कि रेब्रेस अब वाटर चेंबर में छुपा हुआ है। जैसे ही पावर लौटती है, वाटर चेंबर में पानी भरने लगता है और पानी का प्रेशर रेब्रेस को पाइप से बाहर उछाल देता है। वो सीधे समंदर में गिरता है। ऊपर से एमिल रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंक देता है। रेब्रेस ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी वार्डन पहुंच जाता है। एमिल एक पिस्टल नीचे फेंकता है, पकड़ो। रेब्रेस गन पकड़ता है और बिना वक्त गवाए जहाज के पास रखे ऑयल टैंकर पर फायर करता है। अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें आसमान तक जाती हैं और इसी अफरा तफरी में रेब्रेस और एमिल हेलीकॉप्टर में चढ़कर निकल जाते हैं।